आज मुझे याद आ रहा था वो पुराना ज़र्दा जो पीले रंग में बना करता था जब हम छोटे हुआ करते थे, और उसका जायका और मज़ा आज तक ज़बान पे है। तो सोचा कि क्यों ना आज उसी ज़र्दे को दोबारा बनाया जाए। तो मैंने एक प्याली चावल जो थे वो 2 घंटे भिगो दिए थे सेला, और उसको फूड कलर येलो डाल के और अच्छे से मैंने इसको बॉईल कर लिए थे। ये ज़र्दा जो था वो मुझे बहुत याद आ रहा था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूं। तो जब ये चावल बॉईल हो गए तो मैंने इसे छन्नी में डाल दिया ताकि इसका पानी निकल जाए, और यहाँ मैंने लिया 3 टेबल स्पून देसी घी में पका हुआ ज़र्दा तो बहुत ही मज़ा देता है। और इसमें मैंने डाली हैं 2 से 3 इलायचियाँ। इसको मैंने सिर्फ आधा मिनट के लिए चलाया होगा। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया, बल्कि 1 कप से थोड़ा कम ही पानी डाला है। और फिर इसमें हमने चीनी डाली है। चीनी उतनी ही ली है जितने हमने चावल लिए थे, यानी 1 प्याली हमने चावल लिए थे तो 1 प्याली ही हमने चीनी इसमें शामिल की है। इसको थोड़ा-सा हमने चीनी को पका लेना है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं मिल्क पाउडर के। उससे क्या है कि जो चाशनी वो बहुत मज़े की बनती है। ये देखें अभी तैयारी पे है और चीनी तकरीबन घुल चुकी है। बस अभी ये थोड़ी सी ही देर लगेगी कि हम इसके अंदर जो चावल हमने बॉईल किए थे वो डाल देंगे। तो आज ये मज़ेदार सा पुराना यादगार ज़र्दा आप ज़रूर बनाइएगा। जो हम अक्सर पुलाव के साथ मिक्स करके खाते थे ना, तो बहुत ही मज़ा मीठा और नमकीन का आता था। यहाँ मैंने इसमें नारियल, छुहारे और थोड़े से बादाम शामिल कर लिए हैं जब चाशनी हमारी खुश्क होने लगी है उस वक्त, ताकि ये भी इसके साथ ही कुक हो जाएं। बस ये थोड़ी देर में इसकी चाशनी मज़ीद खुश्क होगी। और ये देखें अब मैं थोड़ी देर के बाद इसको दम पे रख दूँगी। यहाँ पे चाशनी तकरीबन खुश्क हुई है, तो यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर को नारियल के साथ में मिक्स किया है और 4 मग्स में, और वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो ज़रा अच्छी सी लुक आ रही है, खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये ज़र्दा थोड़ी देर में तकरीबन 10 से 12 मिनट में तैयार हुआ और इतना मज़े का बना। फिर मैंने इसके साथ पुलाव भी बनाया था, उसकी भी रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं। तो उसके साथ हमने मिक्स करके जब दिन में ये खाया है ना, बहुत मज़ा आया। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में रखिएगा याद। इंशाल्लाह फिर किसी दिन कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।